राधे कृष्ण दोस्तों। हर एक स्त्री को पुरुष शरीर की आसक्ति होती है और हर एक पुरुष को स्त्री शरीर की आसक्ति होती ही है। तो इसी आकर्षण को और इसी आसक्ति को मिटाने हेतु साधना की जाती है। यदि हम भगवत नाम जप करने वाले संतों का संग करें और नाम जप करते हुए पूर्ण रूप से प्रभु के आश्रित हो जाए, आश्रित अर्थात प्रभु जिसमें हमारा मंगल हो वो करना, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते रहे। जिसके भगवान रखवाले हैं उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। मित्रों, हर एक स्त्री पुरुष को शरीर आकर्षण होता ही है। ऐसा कोई नहीं जिसके भीतर काम की भावना ना आती हो। सबके अंदर ये भावना आती है और जिसने इस भावना को मिटाया है वो ही भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। और प्रत्येक साधक इसी काम भावना को मिटाते मिटाते आगे बढ़ता है और यही भावना आपको भोग करने के लिए उत्तेजित करती है। परंतु यदि हम उस भावना को सह के भोग ना करें तब हम साधक कहलाते हैं। तो ऐसे ही करते करते साथ में भजन करते चले तो वो काम की प्रेरणा अपने आप उठ के शांत हो जाएगी। काम वासना में बिल्कुल सुख नहीं है। अगर होता तो जिस स्त्री को आप सुंदर देख रहे हैं उसका खुद का पति किसी और पर स्त्री को देख नहीं रहा होता। चक्रवर्ती सम्राट की महारानी एक घोड़े के सेवक से आसक्त हो गई और महासुंदरी किन्नरानी का पति एक वैश्या से आसक्त हो गया। तो अब आप ही बताइए कहाँ है इसमें सुख? अब वहाँ सुख हो तो मिले, वहाँ सुख है ही नहीं। तभी लोग एक स्त्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी तक आसक्त होते हुए घूमते रहते हैं। इसलिए शारीरिक संबंध में सुख है ये बस हमारा भ्रम है। यदि सुख होता तो पुराणों में एक तो बार वर्णित होता ही होता। इसलिए ये एक भ्रम हमारी बुद्धि में बैठा है और इसी भ्रम बुद्धि को हमें ठीक करना है। और ये भ्रम बुद्धि ठीक करते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हैं, जो मेरा सतत भजन करता है तो मैं उसकी बुद्धि को अपने से योग करा देता हूँ। और अभी हमारी बुद्धि तृष्णमय योगी है, संसार से योग किए हुए है, इसलिए संसार में सुख लग रहा है। परंतु ये भ्रम है। यदि आप थोड़ा भी भजन करते हो और शारीरिक संबंध बनाते हो तो तुरंत आपको पश्चाताप होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा करना नहीं था पर अपराध बन गया। ऐसा भीतर से क्लेश, पीड़ा, अशांति सताने लगती है पर वो बाद में पार लग जाता है। इसलिए कामासक्ति को त्यागने हेतु भगवत आश्रित होके संतों का संग करके भजन में लीन रहते हुए आए हुए भोग वासना को सहते हुए उस भावना को सह जाए और संयोग संबंध ना बनने दे तो कुछ ही वर्षों में वो काम वासना पे विजय प्राप्त कर लेगा। ये सब करके तो देखो, सत्य बात है आप इस पे विजय प्राप्त कर लोगे। परंतु ये सहना ही कष्ट का काम है। किले की लड़ाई बहुत सुरक्षित मानी जाती है और गृहस्थी से भगवत प्राप्ति किले की लड़ाई ही है। काम वासना सताए तो आप सुरक्षित है क्योंकि आप एक पत्नी व्रत में है, तब आप पतित नहीं होंगे। शास्त्र अनुसार चलते हुए भजन कीर्तन नाम जप करते हुए ठाकुर सेवा साधु सेवा करते हुए गृहस्थ में चले तो आप महात्मा है। माया बड़ी विचित्र है। जहाँ आपके मन में कुछ चाह आ गई वहाँ फिर हर समय आपको वही दृश्य दिखाएगी। पर हरि आश्रित होके इसे भी सहा जा सकता है। मित्रों, अंत में एक गीता का 15वें अध्याय का श्लोक अवश्य याद रखिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं वही वास करता हूँ और उसी को प्राप्त होता हूँ जो पुरुष काम रहित, क्रोध रहित, मोह रहित और अहंकार रहित है। इसलिए हरि का आश्रय लेके उनके ऊपर समर्पित हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो ही आपको बचाएंगे, वो ही आगे बढ़ाएंगे और वो ही आपको पुष्ट कराएंगे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।